नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम हरि ओम। अरे अरे, ये क्या हुआ? मेरा तो मटका चू रहा है। अब क्या करूं? अरे देवी, अभी मैं नगर की तरफ जा रहा हूँ। अगर नारायण कृपा हुई तो आज अच्छी भिक्षा पाकर लौटूंगा। जी, आप ध्यान रखिएगा अपना। हरिओम। हरिओम हरिओम। अर्जुन, बहुत समय हो गया नगर भ्रमण नहीं हुआ। क्यों ना आज नगर भ्रमण के लिए चला जाए? जी माधव, जैसा आप कहें। हे माधव, संसार में अनेक लोग दुखी हैं। कोई निर्धन है, कोई रोगी। क्या कारण है कि कुछ को सब कुछ प्राप्त होता है और कुछ लोग जीवन भर अभाव में जीते हैं? पार्थ, यह प्रश्न बड़ा सरल भी है और गूढ़ भी। हर जीव अपने कर्म का फल भोगता है, परंतु केवल कर्म ही नहीं, उसका भाव भी बहुत महत्व रखता है। हे सज्जनों, कोई थोड़ा अन्न या धन दान कर दे। मेरी पत्नी और मैं कई दिनों से भूखे हैं। आप इस ब्राह्मण की सहायता करो। माधव, देखिए ना, ये बेचारा ब्राह्मण किस दशा में है। मेरा अंतर्मन कहता है कि मुझे इसकी कुछ आर्थिक सहायता करनी चाहिए। निश्चय ही दान पुण्य का कार्य है। यदि हृदय में करुणा है तो आगे बढ़ो पार्थ। भूखे का पेट भरो, कुछ दान करो, भगवान आपको सब कुछ देगा। हे ब्राह्मण देव, मेरा ये छोटा सा दान स्वीकार करें। हो सकता है इससे आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ बदलाव आए। देवता, आज आपने मेरे जीवन का उद्धार कर दिया। परिवार और आने वाली मेरी पीढ़ियां आपका आशीर्वाद याद रखेंगी।
देखिए माधव, अब ये ब्राह्मण सुखी जीवन बिताएगा। भगवान ने इसे मेरे हाथों सहायता भेजी है। हो सकता है पार्थ, पर देखो आगे क्या होता है। प्रभु की लीला कौन जाने। धन्य है ईश्वर, धन्य है तेरी लीला अपरंपार है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। ए ब्राह्मण है, तेरे पास क्या है? तुरंत सब सौंप दे, वरना जान से जाएगा। अरे श्रीमान, ये मेरे परिवार के लिए है, कृपा करो, मुझे ना लूटो, रहम करो, मुझ गरीब पर रहम करो। अरे ला इधर, दे सब मुझे। हे प्रभु, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये मेरे साथ क्यों हुआ? क्या क्या यही मेरा भाग्य है? हे माधव, ये तो वही ब्राह्मण है। मैंने तो इसे कल ही स्वर्ण मुद्राएं दी थी, फिर ये भीख क्यों मांग रहा है? पूछो पार्थ, अवश्य ब्राह्मण देव फिर किसी विपदा में है। ब्राह्मण देव, आप यहां फिर से भिक्षा मांग रहे हैं? मैंने तो आपको कल सोने का थैला दिया था ना? प्रभु, बस क्या ही बताऊं, उस दिन बहुत खुशी से घर की तरफ प्रस्थान कर रहा था कि हे भगवान, ये कितना दुर्भाग्यशाली है। ठीक है, आज मैं इसे कुछ और दूंगा। ब्राह्मण देव, लो, ये रत्न बहुत मूल्यवान है, इसे बेच देना, इससे तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। अरे प्रभु के भेजे दूत हो आप, आपको इस तुच्छ ब्राह्मण का कोटि कोटि नमन। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो।
भज मन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भज मन नारायण नारायण हरि हरि। कहाँ रखूं इसे, कहाँ रखूं? यहाँ रख देता हूं। अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ सही नहीं रहेगा। कहीं वो लुटेरा यहाँ भी ना आ धमके। अरे वाह, इस पुराने मटके में सही रहेगा। हाँ, इसमें ठीक रहेगा। ये रत्न कल किसी जौहरी को दिखाऊंगा। इससे मिले धन से मैं अपने परिवार का भविष्य सुधार दूंगा। नारायण नारायण हरिओम। अब जरा पानी भर लिया जाए। अरे रे, ये मटका तो कल रीस रहा था। अब वो पुराना मटका ही ले जाना पड़ेगा। भज मन नारायण नारायण। स्वामी, अभी पानी लेकर आती हूँ नदी से। हाय राम, ये क्या हुआ? मेरा मटका। देवी, वो पुराना मटका कहाँ गया? स्वामी, वो मटका तो आज पानी भरते हुए मुझसे नदी में गिर गया। क्या कहा तुमने? वही मटका? अरे उसी में तो मैंने एक बहुमूल्य रत्न रखा था। मुझे नहीं पता था स्वामी, मटका मेरे हाथ से फिसल गया। मैंने तो पुराना मटका इसलिए लिया था क्योंकि पहले वाले मटके में पानी रिसता था, तो सोचा पुराना मटका भर लाऊं। हे भगवान, आप मुझसे क्यों रुष्ट हैं? न धन ठहरता है न रत्न। क्या मेरा जीवन इसी अभाव में बीतेगा? स्वामी, आप धैर्य रखें। जो हमारी किस्मत में होगा हमें वही मिलेगा।
नारायणाय नमः। अब क्या हुआ ब्राह्मण देव? कल जो रत्न दिया था उसका क्या हुआ? हे प्रभु, क्या बताऊं मुझ नसीब के मारे की जिस मटके में मैंने अपना कीमती रत्न छुपा के रखा था, उस मटके को मेरी पत्नी पानी भरने ले गई और वो मटका रत्न सहित नदी में जा गिरा। माधव, अब तो स्पष्ट है कि यह व्यक्ति भाग्यहीन है। इसे जितना भी दो सब व्यर्थ जाता है। मैं अब इसे कुछ नहीं दूंगा। पार्थ, कभी कभी ईश्वर की योजनाएं मनुष्य की समझ से परे होती हैं। परंतु माधव, जब इतना सब हो चुका तब अब क्या शेष है? ब्राह्मण देव, ये लो 2 पैसे। इसे किसी शुभ कार्य में लगाना। माधव, माधव, यह कैसा हास्य है? जब सोने के सिक्के और रत्न भी इसे सुख नहीं दे सके तो ये 2 पैसे क्या कर लेंगे? पार्थ, देखो और प्रतीक्षा करो। ईश्वर की लीला का रहस्य अभी खुलना बाकी है। दो पैसे से मैं क्या करूंगा? इससे तो रोटी भी नहीं मिलेगी। शायद प्रभु भी अब मेरा साथ छोड़ चुके हैं। हे जीव, तेरा जीवन भी मेरे समान कष्टमय है। मुझे भोजन ना मिले तो भी कोई बात नहीं, पर तू तो मर जाएगी। भाई, ये मछली मुझे बेच दो। ले लो भैया, पर इसकी कीमत 2 पैसे है। हाँ हाँ भाई, लाओ, मुझे दो। ये लो अपने 2 पैसे। इससे पहले कहीं ये 2 पैसे भी कोई लूट ले, बेचारी इसकी जान तो बचाऊं। अब जाकर नदी में खुशी से रहो मछली नानी। ये तुम्हारे गले में क्या अटका है? रुको जरा, निकाल लूं। रुको। हे भगवान, ये तो वही रत्न है जो मैंने खो दिया था। हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं।
देखो, मुझे मेरा रत्न मिल गया। प्रभु की जय हो, मुझे मिल गया। प्रभु मुझे मिल गया। प्रभु की जय हो, प्रभु मुझे मिल गया। प्रभु की जय हो। हे, अरे ये तो वही ब्राह्मण है। यदि इसने मुझे पहचान लिया और सैनिकों को बता दिया तो मेरा अंत तो निश्चित है। हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा कर दो। उस दिन मैंने तुम्हारा धन छीन लिया था, पर अब मुझे अपने कर्मों पर पश्चाताप है। ये लो, ये लो, तुम्हारी सोने की मुद्राओं का ये थैला। मैं इसे लौटाता हूँ, मैं इसे लौटाता हूँ। पुत्र, तुझे भगवान सद्बुद्धि दे। तेरा अपराध मैं क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, हे अर्जुन, आपके दिए 2 पैसे ने मेरे जीवन का रूप ही बदल दिया। मैंने एक मछली को जीवन दान दिया और उसी ने मुझे मेरा खोया हुआ रत्न लौटा दिया। माधव, ये कैसे संभव है? मैंने उसे सोने की मुद्राएं दी, मैंने रत्न दिया, पर कुछ नहीं हुआ, और आपके 2 पैसे ने इसका भाग्य बदल दिया। पार्थ, जब ये धनवान था तब ये केवल अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोच रहा था, पर जब इसके पास 2 पैसे थे तब इसने किसी और की पीड़ा को देखा। एक मछली की व्यथा उसने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परहित किया, इसीलिए ईश्वर ने उसकी सहायता की। तो क्या दान का मूल्य नहीं, भावना का मूल्य होता है? सही कहा पार्थ, दान का मूल्य उसके आकार में नहीं बल्कि उसके भाव में होता है। जब मनुष्य दूसरों की पीड़ा में अपना दुख भूल जाता है तब स्वयं भगवान उसकी चिंता करने लगते हैं। याद रखो अर्जुन, जो दूसरों के लिए जीता है वो स्वयं ईश्वर का प्रिय होता है। भगवान उसके कर्मों का लेखा स्वयं रखते हैं। हे माधव, आज आपने फिर से मुझे जीवन का अमूल्य ज्ञान दिया। मैं अब समझ गया हूं कि सच्चा पुण्य केवल धन देने में नहीं बल्कि दया के भाव में है। देखो पार्थ, जब मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है तो उसका भाग्य स्वयं भगवान लिखते हैं। यही सच्चा धर्म है, यही है असली कर्म योग।